दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, और इसी के साथ हमने कॉल और पुट के बारे में भी डिटेल में समझा था कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस तरीके से काम करते हैं और थीटा एंड डेल्टा इन कॉल और पुट के प्राइस को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है एटीएम, आईटीएम और ओटीएम ऑप्शंस के बारे में। और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट है तो वो यही है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी कीमत पर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लेट्स से बैंक निफ्टी का प्राइस अभी 50,500 है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है उस केस में हम कॉल को बाय करते हैं। तो जब आप किसी ऑप्शन को बाय करते हो उस टाइम आपके पास 3 तरह की स्ट्राइक प्राइस होती हैं। वो है एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। तो जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा होता है अगर आप उस सेम प्राइस की स्ट्राइक को बाय करते हो उसे हम एट द मनी ऑप्शन कहते हैं। जैसे इस केस में अगर आप 50,500 के कॉल को बाय करते हो तो ये एट द मनी ऑप्शन होता है। वहीं इन द मनी ऑप्शंस वो होते हैं जिन स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। जैसे अभी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए 50,500 तक आ चुका है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्केट 50,200, 300 और 400 को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो इन स्ट्राइक प्राइस को हम इन द मनी ऑप्शंस कहते हैं। और जहाँ तक मार्केट अभी नहीं पहुँचा है उसे हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहते हैं। जैसे अभी मार्केट 50,500 पर है लेकिन अभी ये 50,600 और 700 तक नहीं पहुँचा है, तो इन स्ट्राइक के ऑप्शंस को हम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहते हैं। तो ये सब था कॉल ऑप्शन के लिए कि कॉल साइड पर एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पुट साइड की बात करते हैं तो पुट साइड में कॉल का एकदम उल्टा हो जाता है, जिस वजह से ये लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। जैसे अभी मार्केट 50,500 पर है तो पुट के केस में भी एट द मनी तो सेम रहेगा जो है 50,500, लेकिन एट द मनी और इन द मनी बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम पुट ऑप्शन को तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, और मैंने आपको बताया था कि जिस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है उसे हम इन द मनी कहते हैं, और जहाँ तक मार्केट अभी नहीं पहुँचा है उसे हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहते हैं। तो पुट ऑप्शन के केस में हम लोग मार्केट की डाउनवर्ड डायरेक्शन को ट्रेड करते हैं। लेट्स से कि मार्केट नीचे मूव होता हुआ 50,500 पर आया है। अब नीचे आने का तो यही मतलब है कि मार्केट हायर प्राइस से लोअर प्राइस पर आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट 50,700 और 600 की स्ट्राइक को क्रॉस करता हुआ उसके बाद 50,500 पर आया होगा। अब क्योंकि मार्केट 50,700 और 600 की स्ट्राइक को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, इसलिए पुट के केस में हम लोग इसे इन द मनी ऑप्शन कहेंगे। और नीचे गिरते हुए मार्केट अभी 50,400 और 300 पर नहीं आया है, तो इन प्राइस की स्ट्राइक्स को हम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहेंगे। और कौन सी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी है, इसके लिए भी आपको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको ऑप्शन चेन में देखकर इजीली पता चल सकता है। ऑप्शन चेन में जो स्ट्राइक प्राइस येलोइश एरिया में होती हैं, चाहे वो कॉल साइड हो या फिर पुट, उन येलोइश एरिया की स्ट्राइक को हम लोग इन द मनी ऑप्शंस कहते हैं, और रिमेनिंग वाइट एरिया की स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी होती हैं। और एट द मनी स्ट्राइक प्राइस तो आपको ऑलरेडी पता ही है, और ऑप्शंस के डेल्टा को देखकर भी आप इन स्ट्राइक प्राइस का इजीली पता लगा सकते हो। जिन स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 के आसपास होता है वो एट द मनी स्ट्राइक्स होती हैं, और जिनका डेल्टा 0.5 से ज़्यादा होता है वो होती हैं इन द मनी स्ट्राइक्स, और 0.5 से कम डेल्टा वाली स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी होती हैं। तो अब तक आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्चुअल में इनका यूज़ क्या है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑप्शन का प्रीमियम 2 तरह की वैल्यू से ड्राइव होता है। एक है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू क्या है, और ऑप्शन की टाइम वैल्यू एक आइस क्यूब की तरह होती है जो कि टाइम के साथ साथ पिघलती रहती है, उसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होती। और जैसे जैसे ऑप्शंस की एक्सपायरी नज़दीक आती है ये टाइम वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती है, और एक्सपायरी वाले दिन पर ये टाइम वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाती है। लेकिन एक्सपायरी डे पर भी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कभी 0 नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर यह है निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिसका स्पॉट प्राइस अभी 25,370 के आसपास है, और ये प्राइस 25,350 के सबसे क्लोज है, इसलिए इसे हम कहेंगे एट द मनी। अगर हम कॉल के ऑप्शंस की बात करें, अब क्योंकि मार्केट अभी 25,400 और 450 तक नहीं पहुंचा है, तो ये इसके लिए हो गए आउट ऑफ द मनी।
और मार्केट 25,250 और 300 को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो ये इसके लिए हो गए इन द मनी। तो इन एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से आप ऑप्शंस की इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू कैसे पता कर सकते हो। तो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स के जो भी प्राइस आपको शो होते हैं वो टोटली उनकी टाइम वैल्यू है, जो एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और रही बात इंट्रिंसिक वैल्यू की, वो उनमें बिल्कुल ज़ीरो होती है। और वहीं अगर हम बात करें एट द मनी और इन द मनी ऑप्शंस की, तो उस केस में आप उनकी इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू पता कर सकते हो, क्योंकि इन ऑप्शंस में इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू दोनों होती हैं। आपको जिस स्ट्राइक प्राइस की भी इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी है उसे स्पॉट प्राइस में से माइनस कर दो, तो आपको स्ट्राइक की इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा जो उसका प्राइस होगा वो उसकी टाइम वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस 25,350 के कॉल के स्ट्राइक के इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जो होता है 25 रुपीज़। लेकिन फ़िलहाल इस स्ट्राइक का प्राइस 113 रुपये इसलिए है, वो इसलिए क्योंकि इसकी एक्सपायरी 90 सितंबर को है और आज अभी 17 सितंबर है, इसलिए अभी इसमें टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 25 रुपीज़ है, तो इस 113 रुपये में से 25 रुपये के अलावा जो भी इसकी वैल्यू होगी वो सब इसकी टाइम वैल्यू है, जो होता है 88 रुपीज़। ये है इसकी टाइम वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू से 3 गुना ज़्यादा तो इसकी टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट 90 सितंबर की क्लोजिंग तक कहीं मूव नहीं करता है तो ये 88 रुपीज़ की टाइम वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और मार्केट क्लोजिंग पर इस स्ट्राइक का प्राइस 25 रुपये के आसपास ही होगा। लेट से मार्केट आपके अगेंस्ट में क्लोजिंग दे देता है, जैसे 25,350 पर, तब इस प्रीमियम की वैल्यू एक्सपायरी डे पर क्या होगी। तो अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 25,350 पर बिल्कुल ज़ीरो होगी। लेकिन क्या हो कि मार्केट आपके फेवर में मूव करके 25,400 पर क्लोज दे दे, तो क्या तब आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर मार्केट 25,400 पर क्लोज कर देता है तब आपके प्रीमियम की वैल्यू होगी 50 रुपये, लेकिन आपका बाइंग प्राइस तो 113 रुपये था, यानी कि मार्केट का आपके फेवर में मूव करने के बाद भी आप लॉस में ही हो। तो आखिरकार आपको प्रॉफिट होगा किस केस में, ये कैलकुलेट करने के लिए आपने जिस स्पॉट प्राइस पर ऑप्शन को बाय किया है प्लस जितने प्रीमियम पर बाय किया है उन दोनों को ऐड करना है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है, अगर मार्केट एक्सपायरी डे पर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तब आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेट्स से एक्सपायरी डे पर मार्केट 25,500 पर क्लोज करता है, तो उस केस में एक्सपायरी डे पर आपके प्रीमियम की वैल्यू 127 रुपीज़ होगी। तो आप देख सकते हो कि मार्केट का आपके फेवर में इतना बड़ा मूव देने के बाद भी आप सिर्फ 14 रुपये के प्रॉफिट में हो। वो इसलिए क्योंकि आपके ऑप्शन के प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम थी और टाइम वैल्यू उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे इन द मनी ऑप्शन को बाय किया होता जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू उसके टाइम वैल्यू से ज़्यादा हो, तो उस केस में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एज ए एग्जाम्पल यूज़ किया है। कोई सीरियस ऑप्शन बायर अपने ऑप्शन को एक्सपायरी डे तक होल्ड नहीं करता और ना आपको करना चाहिए। लोग ऑप्शंस को हार्डली कुछ मिनटों, घंटों या फिर डे एंड तक सेल कर देते हैं। तो इतनी देर में आप एट द मनी या फिर नियर इन द मनी के ऑप्शन को बाय करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये सब देखने के बाद आपको एक चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि इस थीटा डीके की वजह से ऑप्शन बायर का पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ चुके होगे। यही रीज़न है कि ज़्यादातर ऑप्शन बायर लॉस करते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर कोई पैसा कमाता है तो वो हैं ऑप्शन सेलर्स। जैसे कि अगर आपने स्ट्राइक को बाय करने की जगह सेल किया होता जिसमें कि टाइम वैल्यू 88 रुपीज़ थी, अगर मार्केट एक्सपायरी डे तक कहीं मूव नहीं करता तो ये 88 रुपीज़ की वैल्यू ज़ीरो हो जाती और ये 88 रुपीज़ का प्रॉफिट आपका होता। वहीं मार्केट अगर आपके थोड़ा बहुत अगेंस्ट में भी मूव करती तब भी आप प्रॉफिट में ही होते। एज अ ऑप्शन सेलर आपको लॉस तभी होता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट में बहुत अग्रेसिवली मूव करती है। तो अगर मार्केट ऑप्शन सेलर के फेवर में मूव करे तब तो उसे प्रॉफिट होता ही है, और अगर मार्केट कहीं मूव नहीं भी करती है तब भी वो प्रॉफिट ऑप्शन सेलर का ही होता है। और बाय चांस अगर मार्केट थोड़ा बहुत उसके अगेंस्ट में भी मूव करती है तब भी ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट में ही रहते हैं। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर ऑप्शन सेलर ही प्रॉफिटेबल बनते हैं। खैर, इस ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के टॉपिक को हम किसी और वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मुद्दे की बात मेरा आपको एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को समझाना था और इनके अकॉर्डिंग प्रीमियम की इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू को समझाना था। तो दोस्तों, होप करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस और देखने के लिए।
मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।